ऑलराइट, तो कल हमने एक टास्क किया था जिसमें कि डाटा को इंसर्ट करवाना था, रजिस्ट्रेशन का था बेसिकली। अगर आपने सभी यूजर्स को चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हो आप, वो करना है आज। और एक मैंने इंक्लूड का भी बताना है आपको। तो मैं पहले जैम सर्वर ऑन करूंगी। ओके, तो आज मैं उसी को ही ओपन कर रही हूँ फॉर नाउ। एंड 20th में इसमें हमने ये वाला किया था, रजिस्ट्रेशन वाला। अब अगर हमने चेक करना हो, सभी यूजर्स चेक करने हैं कि कौन कौन से यूजर्स हैं। तो मैं इसी पूरे इंसर्ट क्वेरी डॉट पीएचपी को कॉपी कर रही हूँ और एक न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे सेव किया। एंड हियर आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर 21 में 2021। और यहाँ पे मैं लिखूंगी ऑल यूजर्स डॉट पीएचपी या सिलेक्ट क्वेरी। अगर आपने चेक पूरा डाटा गेट करना हो उसमें से, तो आप कैसे गेट कर सकते हो। तो मैं ये वाला जो कोड है इसमें लिखूंगी ऑल यूजर्स। स्क्रिप्ट हमें इसमें नहीं चाहिए, तो आई विल ओपन दिस 20 मई की जगह 21 में ऑल यूजर्स डॉट पीएचपी। तो इसमें अभी के लिए तो यही है क्रिएट अकाउंट वाला। इसमें हमें क्रिएट अकाउंट फॉर्म नहीं चाहिए। हमने क्या करना है कि पूरा डाटा गेट करवाना है हमने। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? शेयर्ड है स्क्रीन। अंजलि, हो सकता है आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो एक बार, बिकॉज मेरी तरफ से फाइल जो है वो शेयर्ड है। आपको भी नहीं विजिबल है रजनी क्या? मैं एक बार चलो दोबारा से भी स्टॉप शेयरिंग करके कर लेती हूँ। ओके, अंजलि आप एक बार अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लो। मैंने एक बार दोबारा से भी शेयर कर दी है।
सॉरी अंजलि, यहाँ पे म्यूट हो गया था मेरी साइड से, अब चेक करना। अब आ रही वॉइस? मैं एक हेडर एंड फुटर अलग अलग फाइल्स बना रही हूँ, एक में हेडर का कोड रखूंगी, दूसरे में फुटर का। तो नेविगेशन बार बनाई, फॉर नाउ हेडर ही क्रिएट कर रही हूँ। नेव क्लास, क्लास नेवर, नेवर एंड यूएल लेते हैं हम इसके इनसाइड, एंकर टैग, क्लास नेवर ब्रांड, और यहाँ पे मैंने लिखा माई साइट, ठीक है। एंड देन इसके इनसाइड यूएल क्लास नेवर नेव, और इसके इनसाइड एल क्लास नेव आइटम, एंड लिंक को हमने क्लास दी नेव लिंक। और अभी के लिए आप होम अबाउट वगैरह लिंक दे सकते हो। मैंने लिखा यहाँ पे अबाउट अस, आप एक अबाउट अस वाला पेज बना सकते हो। और मैंने यहाँ पे लिखा लॉगिन, ठीक है, या क्रिएट अकाउंट आप लिख सकते हो, या गेट स्टार्टेड, कुछ भी आप लगा सकते हो। रजिस्टर लगाया, रजिस्टर लॉगिन, और एक फॉर नाउ मैं यहाँ पे ऑल यूजर्स लिखती हूँ, बट ये हम आगे कस्टमाइज करेंगे। ऑल यूजर्स लिखा, और रजिस्टर वाला जो है लिंक हमें पता है, रजिस्टर कहाँ पे है, डॉट स्लैश 20 में वाले फोल्डर में, 20 डॉट स्लैश 20 में दिस वन, और इसके इनसाइड है इंसर्ट क्वेरी डॉट पीएचपी। तो ये रजिस्टर वाला कोड है। और लिंक मैंने पेज का लगाया, और अब मैं इसको चेक करती हूँ कि क्या ये फाइल बन गई है। कॉपी, एंड यहाँ पे इसको करूँगी पेस्ट, और मैंने कहाँ पे सेव कर दी है वो फाइल, होनी तो यहीं पे चाहिए, 21 में। ऐसा कैसे हो सकता है, PHP 21 में, PHP 21 में हेडर डॉट PHP। चलो ये आ गई है फाइल, और इसमें नेबर जो है वो है BG डार्क, नेबर डार्क एंड नेबर एक्सपेंड। ये तो रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर में है अबाउट अस, लॉगिन, ऑल यूजर्स, ये आप अलग अलग बना सकते हो। और मैंने यहाँ पे लिखा इसमें MX ऑटो सेंटर में आ जाए, वो MX ऑटो हुआ। बाकी आप टेक्स्ट, तो बाकी आप उसका अलग बना सकते हो फूटर का कोड। इसके बीच में मैं यहाँ पे लेती हूँ फूटर, अभी के लिए फूटर, और फूटर में कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं एक डिव ही ले रही हूँ, डिव क्लास रो, डिव क्लास कॉल MD4, और इसमें मैंने लिखा H2 माई साइट, लॉरेंस।
और आप यहाँ पे लगा सकते हो लिंक होम वगैरह का। बस लॉगिन, रजिस्टर और यूजर्स, और एक और बनाया डिव क्लास कॉल md4, और इसमें आप कुछ भी कॉन्टेक्ट डिटेल वट एवर यू वॉन्ट टू इंक्लूड कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो। ul क्लास टाइप नन, li लिस्ट आइटम, इसके इंसर्ट em किया मैंने, कुछ भी info at my site.com, और कुछ भी आप मोबाइल नंबर लिख सकते हो +91 2345678 9 10, और यहाँ पे मैंने लिखा कुछ भी आप फेस या facebook.com/abcd, तो कुछ भी आप अबाउट अस के मतलब कांटेक्ट के लिंक लगा सकते हो। और h4 मैंने लिखा, तो ये एक फुटर बन गया। अब इसको मैं करूँगी बीजी डार्क टेक्स्ट यस। तो इसको भी मैं क्लास नन लगा सकते हैं, वट जैसे भी आपको ये सही लगे आप इसको कर सकते हो। रो बनाई हुई है हमने इसमें, कंटेनर, कंटेनर के बाहर हमने ये रो लगाई है, तो दैट्स वाई थोड़ी पैडिंग नहीं आ रही थी। अब ये पैडिंग सही हो गई है। अब आप लिंक्स को भी स्टाइल कर सकते हो। वैसे तो ये जो फुटर है, फुटर के इनसाइड जो लिंक्स हैं, मैंने जैसे इसको क्लास दे दी है कौन सी, लिंक्स, ठीक है, लिंक्स क्लास दे दी, और मैंने ऊपर स्टाइल कर दिया। स्टाइल की जो लिंक्स है, लिंक्स के इनसाइड li और एंकर टैग है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये जो अंडरलाइन है नहीं आ रही है, एंड कलर वाइट, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, आई थिंक इट इज ओके नाउ। और इसको भी आप अगर चाहो तो स्टाइल थोड़ा कर सकते हो। दिस वन कॉन्टेक्ट अस जो है, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस के इनसाइड जो li है, लाइन हाइट 20 पिक्सल्स, कम हो गई है, 40 पिक्सल्स किया, तो ये बीच में स्पेसिंग आ गई। अब दैट्स इनफ फॉर नाउ।
और रजिस्टर पे हम रजिस्टर वाला लिंक ऐड कर देते हैं। हियर इट इज। ऑलराइट, तो हमने क्या करना है, हेडर का कोड अलग रखना है एंड फूटर का अलग रखना है, तो सो दैट कि जब आगे हम यूज करेंगे तो हमें और ज्यादा कुछ ना लिखना पड़े, बस हम मेन कोड पे फोकस करेंगे। अब जैसे यहां तक है, ये पूरा हेडर फाइल से आ जाएगा, ये पूरा पार्ट हेडर फाइल से आ जाएगा, दिस यहां तक, एंड ये फूटर को मैं अलग फाइल में रख देती हूँ पूरे को। इस वाले मैंने हेडर तक का कोड रखा और न्यू फाइल है उसमें मैंने रखा फूटर डॉट पीएचपी, फूटर डॉट पीएचपी। ठीक है, तो आगे जो भी फाइल है, जैसे ऑल यूजर्स डॉट पीएचपी है, ऑल यूजर्स डॉट पीएचपी है, तो इसमें जो भी है हमने क्या करना है, हेडर फुटर इसमें भी लगाने हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, ऑल यूजर्स डॉट पीएचपी फाइल, ओके, तो मैंने ये हेडर में जो बैकग्राउंड वाला स्टाइल है दिस वन, ये मैं हेडर फाइल में ही लगा रही हूँ। ऑल यूजर्स वाली फाइल को मैंने कंप्लीटली डिलीट कर दिया और हेडर वाली फाइल में ही मैं बॉडी पे ये स्टाइल लगा रही हूँ, दिस वन। ठीक है, सो नाउ ऑल यूजर्स डॉट पीएचपी में आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इंक्लूड करना है, पीएचपी इंक्लूड हेडर डॉट पीएचपी, तो हेडर वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये देखो पूरा जो है हेडर वाला पार्ट इसमें आ गया। इज इट क्लियर? तो इसमें आप अपना खुद का इसका कोड लिख सकते हो, जो भी आपने लिखना है। तो आपको बॉडी वगैरह या HTML ऐड करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल यू करोगे तो इसमें देखो HTML खुद से ऐड हो रखा है। यहाँ तक आप इसका मेन कोड इसमें लिखोगे, ज्यादा एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि अब मैंने ये लिखा है इसमें, कंटेनर, कंटेनर के इनसाइड रो एंड div class वन ऑल यूजर्स, जितने भी ऑल यूजर्स हैं यहाँ पे उसका कोड आएगा, ऑल यूजर्स। और इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट लाइट एंड टेक्स्ट सेंटर, ये आ गया। कंटेनर की मैंने विड्थ कम की हुई है, तो विड्थ इसकी कम नहीं करनी है। अब मैंने फुटर भी इंक्लूड करना है इसमें, तो इसके बाद हमने जहां पे भी आपने फुटर चाहिए आपको, वहां पे फुटर को इंक्लूड कर लो। इंक्लूड फुटर, ऑफ कोर्स हमें नीचे ही चाहिए, तो हम यहाँ पे मैं नीचे ही इसको इंक्लूड कर रही हूँ। अगर आप इसको ऊपर लिखते ये वाली स्क्रिप्ट को, तो फुटर ऊपर आ जाता है, फुटर डॉट पीएचपी। सो ये आ गया, देखो यहाँ पे फुटर। अगर आप फुटर को यहाँ पे लिखोगे तो हेडर फुटर पहले आ जाएगा इससे। ठीक है, तो ये नहीं करना, फुटर को हमने एंड पे ही रखना है। ठीक है, बाकी आप इस पे फुटर पे पोजीशन लगा सकते हो कि ये फिक्स रहे।
क्लास है ये फिक्स्ड बॉटम, अब ये फुटर बॉटम पे ही रहेगा, टॉप पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑल यूजर्स, अब हम इसमें करते हैं पीएचपी वाला काम, कि जितने भी हमारे डेटाबेस में यूजर्स हैं वो सभी यहाँ मतलब इसमें डिस्प्ले हो जाएं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, आप दोनों को, कि मैंने दो फाइल्स ली, एक हेडर बनाया एक फुटर बनाया, और थर्ड मैंने ली ऑल यूजर्स वाली, और उसमें मैंने यूजिंग इंक्लूड फंक्शन हेडर एंड फुटर दोनों को ऐड कर लिया। अब हमने डेटाबेस में से सभी यूजर्स को फेच करना है, तो ये और भी ज्यादा इजी है। आपको सिलेक्ट क्वेरी तो पता ही है, तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी वाली फाइल हमने करनी है। यहाँ पे लिखेंगे ऑल यूजर्स, यहाँ पे चाहिए हमें पीएचपी डेटाबेस कनेक्टिविटी वाली फाइल इंक्लूड और फाइल का नेम मैंने रखा हुआ था उसका db_connect। यहाँ पे देखो ये लिखा आ गया कनेक्टेड सक्सेसफुली, कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया, इट मींस डेटाबेस से कनेक्शन हो गया। कनेक्शन कौन सी फाइल से हमने मंगवाया है, ये वाली फाइल से, तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ कि ये प्रिंट ना हो कनेक्टेड सक्सेसफुली, तो ये प्रिंट नहीं हुआ, बस हम उसको यूज करेंगे कनेक्शन को। तो यहाँ पे हमने कौन सी क्वेरी लगानी है, क्वेरी इक्वल्स टू सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम रजिस्टर टेबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, और इस क्वेरी को रन करेंगे। तो रिजल्ट इक्वल्स टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, और इसके इनसाइड है, हमने क्वेरी रन करनी है QRY। ठीक है, सारे यूजर्स गेट करने हैं। तो अगर इफ रिजल्ट नंबर ऑफ रोज, इफ रिजल्ट नंबर रोज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज्यादा है तो ये चले, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे इको करवा सकते हो आप h1/h1 नो रिकॉर्ड फाउंड, और मैंने लिखा क्लास टेक्स्ट सेंटर। अब तो वहां पे डाटा है तो दैट्स वाई, अगर जैसे मैंने यहाँ पे कोई कनेक्ट कंडीशन लगा दी वेयर ईमेल इक्वल्स टू XYZ, तो अब वहां पे क्या आ जाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर उसके मतलब क्वेरी में ना डिटेल्स आई तो यहाँ पे आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड। तो मैं इसको क्वेरी को दोबारा से वही करूंगी कि हमने सभी वैल्यूज चाहिए हमें टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट लाइट, या आप क्लास अलर्ट वाली भी लगा सकते हो, अलर्ट अलर्ट इन्फो। तो अगर वहां से डाटा आ गया तो हमने उसको टेबल में शो करना है। ठीक है, टेबल में कैसे शो करना है,
पहले टेबल टैग बनाना पड़ेगा हमें, इको टेबल स्लैश टेबल, टेबल के इनसाइड होता है टी हेड टी आर स्लैश टी आर एच टी एच और सीरियल नंबर देन नेम ईमेल, पासवर्ड वैसे दिखेगा नहीं बट MD5 ही होगा, नेम था, ईमेल, पासवर्ड और जेंडर था। पासवर्ड डिस्प्ले करवाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो MD5 में ही है वैसे भी। जेंडर, नेम ईमेल एंड जेंडर, ठीक है। तो ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा टेबल यहाँ पे ऐसे आ रहा है, बट हमने इसको करना है थोड़ा अच्छा टेबल, टेबल टेबल स्क्रिप्ट, बस सिंपली टेबल क्लास ही काफी है। की टेबल स्क्रिप्ट, अब बॉडी एंड स्लैश टी बॉडी, इसको इसके थोड़ा इनसाइड लिखते हैं ताकि हमें पता चले। टी हेड था और ये इसकी टी बॉडी आ गई, एंड टी बॉडी में हमने एक लूप लगानी है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल रोज मल्टीपल होंगी तो लूप चलेगी। काउंट्स मैंने यहाँ पे लगाया वाइल, रो फैच करनी है हमने, रो आ जाएगी इक्वल्स टू जो रिजल्ट है, रिजल्ट फेच एसोसिएटिव एरे। अब क्योंकि उसमें जो डाटा आता है वो एसोसिएटिव एरे होगा, मतलब कीज होगी, नेम दिस, ईमेल दिस, जेंडर दिस, तो ये वाला फंक्शन यूज होता है फेच ASSOCS, फेच एसोसिएट। और हमने जितनी भी रोज हैं, मतलब जितनी वहां पे यूजर्स होंगे उतने टाइम ये लूप चलेगी, और इसको हमने प्रिंट करवाना है, इको वहां पे स्टार्ट हो जाए TR एंड स्लैश TR TD, सीरियल नंबर है, मैं अभी के लिए सीरियल नंबर 1 लिख देती हूँ। सेकंड में वहां पे क्या ऐड होना चाहिए, नेम, तो नेम जो भी आपने वहां पे डेटाबेस में नेम लिखा हुआ है, तो I'll open admin panel over here। तो डेटाबेस में जो कॉलम का नेम लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही नेम लिखना है। अपर केस ये केस सेंसिटिव है तो ध्यान से देखना है, अपर केस और लोअर केस का ध्यान रखना है। डेटाबेस जो है हमारा ये वाला है बैच 2021, और इसमें रजिस्टर टेबल ये है, एंड इसमें ये आ रही है डिटेल्स, मतलब नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड जेंडर। तो नेम को आपने नेम ही रखना है, देन उसके बाद ईमेल, देन जेंडर, और ये आपको शो हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये सारी डिटेल यू कैन सी कि यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, बट सीरियल नंबर में क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो अगर आपने ये चेक करना हो
मतलब सीरियल नंबर इसको 1 2 3 4 करना है तो हम एक काउंटर वेरिएबल लगा सकते हैं बाहर। पहले काउंट को हमने 1 डिफाइन कर दिया और इसमें मैंने काउंट वेरिएबल को ही ऐड कर दिया। जितने टाइम लूप चलेगी मैं चाहती हूँ कि काउंट उतनी आए, बट अभी तो हमने उसकी स्टैटिक वैल्यू ले ली 1, तो काउंट अभी भी 1 ही आएगी। फिर हमने अब क्या करना है कि जितने टाइम लूप चली काउंटर को इंक्रीमेंट कर दो, काउंट प्लस प्लस, तो जितने टाइम लूप चलेगी उतने टाइम ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। इज इट क्लियर? हैव यू एनी डाउट्स इन दिस? अगर आपने पासवर्ड भी ऐड करना है तो मतलब ये लूप के बाहर, होप सो आपको पता चल गया होगा कि ये लूप के बाहर इनसाइड क्यों नहीं लगाए, क्योंकि टेबल टीआर ये हेडिंग तो हमें एक बार ही चाहिए, ये एक ही चाहिए, बट जो ये वाली रोज आ रही है ये मल्टीपल है, तो इसीलिए इनको हमने लूप के अंदर रखा है। ये देखो यहाँ पे ये पासवर्ड अब MD5 है इनक्रिप्टर, तो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, तो हम इसको नहीं डिस्प्ले करेंगे, तो ये वाला हमें नहीं चाहिए। सो एज यू कैन सी कि जितनी भी वहां पे वैल्यूज आएंगी ये ऐड होती रहेंगी, और ये पूरा प्रॉपर डायनेमिक चलेगा। और ये ऑल यूजर्स वाला है, मैं इसके लिंक हेडर में भी लगा देती हूँ, हेडर फुटर में इसके लिंक्स लगा देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं ओके टेबल वाला रिपीट कर देती हूँ कैसे आया। पहले हमने एक क्वेरी लगाई, सिलेक्ट की क्वेरी, कि वहां से पूरा डाटा फेच हो जाए। फिर हमने क्या करना है, अगर तो उसमें डाटा है कोई, ठीक है, तो तब तो हमने कर देना, मतलब ये डाटा शो होना चाहिए। अदरवाइज क्या आ जाए यहाँ पे, अदरवाइज आ जाए नो रिकॉर्ड फाउंड। अब अगर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि वेयर id इक्वल्स टू 20, ये मैंने एक कंडीशन लगा दी कि हमने वो वाला डाटा फेच करना है जहाँ पे id 20 है। अब 20 id वाला कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लगाया है, ये इफ एल्स लगाया है कि अगर तो रोज एक से ज्यादा है, ठीक है, इफ अगर रोज एक से ज्यादा है तो ये वाला चले, और अगर एक जीरो, अगर जीरो से कम है मतलब या जीरो है, अगर तो जीरो से ज्यादा है तब तो ये वाला चलेगा, अगर उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो ये आ जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। और अब इसको मैंने, चलो ठीक है, ये जैसा भी H4 में कर देती हूँ, थोड़ा बड़ा टेक्स्ट आ रहा है। बट अगर उसमें है डाटा तो एक टेबल प्रिंट हो जाना चाहिए, तो टेबल, अब जो टेबल हेड है तो इसके बाहर मैंने ये टेबल बनाया है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो अगर तो वहां पे रिकॉर्ड होगा तब तो टेबल प्रिंट होगा, अदरवाइज ये वाला आ जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। अब टेबल कैसे प्रिंट हुआ है कि टेबल लूप के पहले तो लूप, कुछ लूप नहीं लगाई हमने। लूप कैसे क्या होता है, बेसिकली रिपीट होती हैं, जो भी आपने स्टेटमेंट से रिपीट करवानी उसके लिए हम लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टेबल है, टेबल में जो चीजें रिपीट हो रही हैं हमने उसको लूप के अंदर लिखना है, बाकी को बाहर। तो जो ये है सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, जो ये हेडिंग वाली टी हेड है, टी हेड तो हमें एक ही चाहिए, तो दैट्स वाई इसको लूप के बाहर रखा हुआ है। और लूप के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, सिर्फ, और टी बॉडी टैग भी एक ही होता है। और हमें रोज मल्टीपल चाहिए कि जितने भी वहां पे यूजर्स हैं उतनी यहाँ पे रो आ जाए। जितने, अगर मैं कोई और वहां पे यूजर ऐड करूंगी तो ये लूप कितने टाइम चलेगी, जितना वहां से डाटाबेस से डाटा आया और उतने टाइम ये रिपीट हो जाएगा, दैट्स वाई इसको लूप में रखा है। इज दिस क्लियर रजनी? कि हमने
फेच एसोसिएटिव एरे बनाया, इसमें मल्टीपल डाटा आ रहा है और हमने इसीलिए इसको लूप के अंदर रखा है क्योंकि इसमें मल्टीपल रोज आ रही हैं और जो जो आपको एक बार चाहिए उसको हम लूप के बाहर रखते हैं। और टेबल हमें सिर्फ तभी चाहिए अगर वहां पे रिकॉर्ड 0 से ज्यादा है, अगर रिकॉर्ड 0 से कम है तो हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको इफ एल्स में रखा है। तो अगर रिकॉर्ड 0 है तो वहां पे आ जाए कि नो रिकॉर्ड फाउंड, और इसकी जो टोटल ऑल यूजर्स है यहाँ पे भी हमने ये प्रिंट करवाना है। ओके, यहाँ पे भी इसको हमने प्रिंट, ओके जो ये ऑल यूजर्स वाला है ना, इसको भी मैं इसके इनसाइड रखूंगी, टेबल के इनसाइड इको, और यहाँ पे मैंने ये किया, और इसके इनसाइड आनी चाहिए इसकी काउंट, कि जितने रिकॉर्ड है रिजल्ट, रिजल्ट के इनसाइड नम सो यहाँ पे देखो टोटल क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इज इट क्लियर? को चेक करेंगे कि अगर मैं और रिकॉर्ड इसमें ऐड करती हूँ, पहले तो मैं रजिस्टर वाला जो है, रजिस्टर वाला ये आ गया, रजिस्टर का तो लिंक लगा हुआ है, इसमें हेडर फुटर का लिंक नहीं है। ओके, मैं इसके बाद भेज देती हूँ उसको कि जब भी ये वाला प्रोसेस हो जाए, ठीक है, तो वो कहाँ पे चला जाए, जो यूजर है वो वहां पे चला जाए ऑल यूजर्स पे। ठीक है, रजिस्टर के बाद ऑल यूजर्स पे चला जाए। तो जो रजिस्टर वाला है उसमें चेंज करूंगी मैं, इंसर्ट क्वेरी वाले में यहाँ पे मैंने लगाया कि जब सक्सेसफुली हो रहा है वो रजिस्टर, यहाँ पे हो रहा है रजिस्टर सक्सेसफुली, तो हमने उसको, इसके लिए यूज होता है हेडर, लोकेशन हेडर, और साथ में इसको लोकेशन दे देते हैं कि कहाँ पे भेजना है, लोकेशन। और देन जो भी आपने लोकेशन पास करनी है आप वो लोकेशन डालोगे। एक फोल्डर बाहर 21 2021, और इसके इनसाइड है ऑल यूजर्स। करते हैं इसको हम, एरर आ गई, एक्सपेक्टेड दिस। ओके, यहाँ पे होगा सेमी कॉलन। अब मैं कुछ और ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नोबिता, नोबी, नोबिता डॉट नोबी @gmail.com, पासवर्ड लिखा, मेल, क्रिएट अकाउंट, अकाउंट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे देखो वो ऑल यूजर्स पे चला गया और जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। क्लियर? आपको इसमें कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। बॉडी की हाइट 100%।
और ऑल यूजर्स का जो ये वाला ऑल यूजर्स है, इसमें भी मैं हम लिंक लगा देते हैं, और वैसे रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो जब भी कोई भी यूजर ऐड होगा, अब अगर मैं इसी यूजर को दोबारा से लिखती हूँ, तो तब तो यहाँ पे आ जाएगा अ यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। बट अगर कोई यूजर रजिस्टर हुआ सही से, टेस्टिंग @yahoo.com, पासवर्ड फीमेल लिखा, क्रिएट अकाउंट, और ये हो गया अकाउंट क्रिएट। अब जो ये यूजर है नीचे डिस्प्ले हो रहा है, मैंने उसको फिक्स्ड लगा रखा है, दैट्स वाई वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो फुटर में से मैं ये वो पोजीशन लगाई थी, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो आज हमने, आई गेस आज के लिए काफी इतना। इज दिस इनफ फॉर द डे, या एडिट आगे है, एडिट अपडेट, वो जब वो भी आज करना है। आप ये सब अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर ये सब प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना हो आपके, जैसे सलून वाला प्रोजेक्ट है, तो उसमें डेटाबेसेस बनेंगे कि अपॉइंटमेंट वाला डाटा, वैसे बाकी सब तो पूरा डिजाइन ही बनेगा। एंड आज इट्स लास्ट कॉल, आज आप पूरा जितना भी आपने डिजाइन बनाए हैं आप मेरे साथ शेयर कर दो। ठीक है, जो भी जितने ही पेजेस हुए हैं आपके, आप मेरे साथ शेयर कर दो कि आपने कितना बनाया, बिकॉज हमने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करना है। ओके, मैं आज के लिए क्वेश्चन पुट कर रही थी कि एडिट एंड डिलीट क्वेरी वाला है नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी स्टार्ट करना है आज, या आपने मंडे करना है वो? ओके, ऑल राइट। सो जितना मैं कर रही हूँ, आप, मैं दोबारा दोबारा से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको करके देखो, जितना भी मैं कर रही हूँ ट्राई करो कि वो पूरा कंप्लीट आप करो खुद से परफॉर्म। ओके, आई विल ऐड git add dot git commit m। और आज इसमें हमने क्या क्या किया है, select star query, retrieve data to HTML, database to HTML table, and एक और चीज, आप इसमें भी डाटा टेबल लगा सकते हो। मैंने आपको डाटा टेबल के बारे में बताया हुआ है ना, जे क्वेरी डाटा टेबल, जे क्वेरी एंड मैंने लिंक टैग लगाया यहाँ पे, HTTPS, ये वाला है डाटा टेबल। एंड इसके बाद स्क्रिप्ट लगानी है हमने, स्क्रिप्ट सोर्स HTTPS, AS,
ठीक है, अब इस पे सर्च लगा करना है हमने कि टेबल को एक आईडी देनी होती है। तो जो ये हमारा फुटर में भी मतलब जो ये है इंसर्ट क्वेरी वाला हमारा, इसमें सॉरी इंसर्ट क्वेरी नहीं, ऑल यूजर्स, जो जो हमारा टेबल है उसको मैं आईडी दे देती हूँ ऑल यूजर्स, आईडी दे दी ऑल यूजर्स। और इसको मैं लगाऊंगी यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑल यूजर्स। जो ये डाटा टेबल फंक्शन है, ओके, ये लगना चाहिए बाद में उसके, जब वो टेबल में डाटा आ रहा है। तो ये यहाँ पे लगना चाहिए जब डाटा आ रहा है उसमें टेबल में, इको ऑल यूजर्स। Save and I'll refresh it. ओके, jQuery का लिंक भी नहीं लगाया हुआ है ना मैंने, हमें jQuery का CDN भी चाहिए होता है इसके लिए, तो हेडर फाइल में मैं CDN लगाऊंगी, सोर्स jQuery.js। देखो ये ऐड हो गया है, इसमें मैं सर्च कर रही हूँ, सर्च भी चल रही है। स्ट्रिप्ड टेबल को रिमूव कर रही हूँ। टेबल इन्फो, ठीक है। तो अभी इसमें पूरा ही सर्च वगैरह चल रहा है, जैसे मैंने इसमें जो भी कुछ मैं सर्च कर रही हूँ, पीटर शिनचैन, तो ये पूरा सर्च हो रहा है, कितनी एंट्रीज डिस्प्ले करनी है डॉल, ठीक है। तो ऐसे आप जो ये डाटा टेबल है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, पेजिनेशन, ये आप किसी भी उसमें ऐड कर सकते हो कोड में, जरूरी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट का ही होना चाहिए वो। तो रिट्रीव्ड HTML डाटा, और हमने हेडर लोकेशन वाला भी कर लिया, हेडर लोकेशन, अगर किसी एक पेज को किसी और पेज में भेजना हो, एंड इनहेरिटेंस भी कर लिया, टेम्पलेट इनहेरिटेंस मतलब हेडर फुटर, हेडर इंक्लूड हेडर फुटर टू ऑल फाइल्स, ठीक है, एंड डाटा टेबल विद PHP। तो ये हो गया है। आई होप सो कि आप जल्दी ही आप जो आपका रिमेनिंग डिजाइन है प्रोजेक्ट का उसको कर लोगे, एंड जो आज मुझे आप